सवर्णों की आने वाली पीढ़ियों का गला घोटने का काम करेगा यह कानून। सवर्ण समाज कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है। इस कानून पे सवर्णों की खामोशी हमारे आने वाली पीढ़ियों के फांसी का फंदा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो सवर्ण की पार्टी कही जाती है। यदि हमारा बेटा होगा तो वह अपराधी बनेगा, यदि हमारी बेटियां होंगी तो जेल से निकलने के बाद अपने गले में फांसी का फंदा पहन करके झूलने का। सवर्ण समाज का अपमान कब तक ये भारतीय जनता पार्टी करेगी? यह तो जब SC ST जब कानून लागू हुआ था उस समय अपने हाथ में चूड़ी तो उसी समय पहन लिए थे। सदन में बैठे उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो सवर्ण समाज से आते हैं? ये जब से ये UGC कानून लागू हुआ है, ये अपने पैर में घुंघरू बांध करके ये सिर्फ लोकसभा में नाचने का काम करेंगे। भारत सरकार ने एक बिल लेकर के आई जिसका नाम है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके बाद से लगातार सवर्ण समाज में विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी, और आज खास बातचीत करेंगे हम उनसे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक UGC कानून लेकर आई जो कहती है कि शिक्षा में समानता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उसके नाम पर एक समाज जो कि सवर्ण समाज है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है, वो लगातार विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की। इसको लेकर कैसे देखते हैं? सिद्धार्थ जी, सर्वप्रथम मैं नारद टीवी और विमर्श चैनल का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे हमें आमंत्रित करते हैं और मैं अपनी बात, अपनी क्रांतिकारी आवाज़ में मैं 150 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने में कामयाब होता हूं। रही बात UGC जैसे घटिया, निकृष्ट और इस काले कानून की, तो यह याद रखिए, हमारा देश 150 करोड़ देशवासियों का देश है। यह जनता यह नेता अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहले जाति, धर्म, मजहब के नाम पर पूरे देशवासियों को लड़ाता रहा। लेकिन अब यह जनता जब से SC ST एक्ट जैसा घटिया कानून पास किया, आराम से उसे कोई उसका विरोध, थोड़ा बहुत विरोध हुआ और अपने जो इनके मंसूबे थे उसमें ये कामयाब हुए। उसी तरह से इन लोगों ने जो ये अंग्रेजों वाला कानून UGC लेकर के आए हैं, जो जनता पे थोपने के काम किए हैं, विशेष रूप से सवर्ण अपनी के भावनाएं और संवेदनाएं आहत हुई हैं। ये कानून जिस तरीके से हम इस पे जो अध्ययन किए तो उस पे पता चलता है ये कानून 2012 में आया था केवल SC और ST के लिए। इस कानून को पुनः जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें अब OBC को भी रख दिया गया, और ख़ासकर इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं कि इस कानून में जो इस जांच कमेटी होगी, जो इस जांच कमेटी बैठेगी, 10 लोगों की टीम होगी, उसमें उन्हीं समाज के OBC और SC ST समाज के ही लोग इस प्रकरण की जांच करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? यह इस तरह का UGC का जो कानून आया, UGC पे जो कानून आया है, ये इतना घटिया कानून है कि इससे सवर्णों का सिर्फ और सिर्फ गला ही नहीं दबाया गया है, बल्कि सवर्णों की आने वाली पीढ़ियों का गला घोटने का काम करेगा यह कानून। आप मोटा मोटा समझिए सिद्धार्थ जी कि जैसे हमारी बेटी है, वह किसी डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, और पढ़ने के बाद, क्योंकि जनता को मोटा मोटा मैं बताने का काम करूंगा और इससे जनता पूरी तरह से इस बात को समझने का काम करेगी। जैसे हमारी बेटी, हम सवर्ण हैं, हमारी बेटी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई और वहां कोई मनचला दलित यदि हमारी बेटी को छेड़ता है या हमारी बेटी के साथ प्रपोज करता है, और यदि हमारी बेटी अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को बचाते हुए यदि उसके प्रपोज करने पे, उसके छेड़ने पर उसको जोरदार तमाचा न मार सके, उसका विरोध न कर सके, और विरोध करने पर यदि वो मनचला दलित जाकर के शिकायत करता है, तो हमारी बेटी को 3 साल की सजा निर्धारित की गई है। अब यह आप सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, यदि यह हमारी खामोशी, इस कानून पे सवर्णों की खामोशी हमारे आने वाली पीढ़ियों के फांसी का फंदा बनेगी, इस चीज को हमको और सभी लोगों को यह सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो एक जांच कमेटी बनाई है, उस जांच कमेटी में उनको चाहिए कि जैसे आपने जांच कमेटी बनाई, शिकायत करने पे एक जांच कमेटी बनाई,
उस जांच कमेटी में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों को रखना चाहिए। उसमें सवर्ण भी हो, सवर्ण का मतलब उसमें ब्राह्मण भी हो, उसमें ठाकुर भी हो, उसमें क्षत्रिय भी हो, उसमें काछी भी हो, उसमें कुशवाहा भी हो, उसमें दलित भी हो, तब तो जाकर के हमारी बेटे और बेटियों को न्याय मिल पाएगा। वरना ये जो एक तरफा कानून बनाया गया और उस पे से जो जांच कमेटी बनाई गई, इस जांच कमेटी में भी उसी तबके के लोग उसमें डाल दिए गए हैं जो उस घटना की जांच करने का काम करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को तो सवर्ण की पार्टी कही जाती है। आज सवर्णों का अपमान लगातार क्यों भारतीय जनता पार्टी करती है? सवर्णों के लिए लगातार ऐसे ऐसे कड़े कानून क्यों लेकर कह रही है? पहले SC/ST एक्ट का भी उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि SC/ST एक्ट में जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन इन्होंने तुरंत उसके बाद कड़ा कानून लेकर के आते हैं, नहीं जांच के पहले ही गिरफ्तारी होगी। फिर उसके बाद में इधर UGC का भी एक मुद्दा ले आए कि लड़के बच्चे जाके जो सवर्ण बच्चे पढ़ने के लिए भी ज़्यादा वो होते थे, वो भी अब जाकर के वहाँ अपराधी बन जाएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि सवर्ण इस चीज का ऐसे घटिया और काले कानून का जिम्मेदार सवर्ण खुद है, क्योंकि सवर्ण जो है किसी का भी झंडा और डंडा पकड़ करके किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाता है। इसके बाद वह जब थक जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उस झंडे और डंडे को पकड़ने का काम करती हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करती हैं। आप सोचिए कि हमारे 150 करोड़ देशवासियों में जितने भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मोदी जी पे आस्था व्यक्त किया था और उनको देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का काम किया था। ऐसे भी सवर्ण हैं जो मोदी जी के लिए आप सोशल मीडिया से लेके हर जगह मतलब धरातल पे लड़ने का काम करते थे, जिनको कुछ लोग मोदी भक्त के नाम से संबोधित करने का काम करते थे, मोदी भक्त के नाम से उनका मजाक उड़ाने का काम करते थे। सबसे बड़ी बात है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे इन देश के नेताओं को क्या हो गया है? हमारे देश के नेताओं की राजनीतिक हवस इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमें पहले जाति, धर्म, मजहब रूपी बारूद पे बैठाने का काम किया, फिर SC/ST एक्ट, घटिया एक्ट ला करके हमारे जो है सवर्णों को जेल भिजवाने का काम किया। अब तो इससे भी बुरा हाल कर दिया कि अब UGC जैसा घटिया और अंग्रेजों वाला कानून ला करके हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेलते हुए उनको जेल के सलाखों में बंद करने का काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस नए भारत की परिकल्पना कर रहे थे, जिस नए भारत की परिकल्पना अपने सीने में सजा करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, नारी शक्ति की बात कर रहे थे, मातृशक्ति की बात कर रहे थे, पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियों की बात कर रहे थे, अब क्या वो बेटियां UGC जैसे घटिया कानून, UGC जैसे काला कानून का शिकार होंगी? और इनको ये मनचले लोग, दलित लोग, जिनके लिए ये कानून वरदान के रूप में होगा, वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खेलेंगे और हमारी बहन बेटियां इस UGC जैसे घटिया और काला कानून के चलते वो शिकायत नहीं कर सकती हैं, वो अपनी बात नहीं रख सकती हैं, क्योंकि वो अपनी बात नहीं रख पाएंगी। और यदि मनचला जाकर के उल्टे शिकायत कर देगा तो उनको सीधे जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। यदि हमारा बेटा होगा तो वो अपराधी बनेगा, यदि हमारी बेटियां होंगी तो जेल से निकलने के बाद अपने गले में फांसी का फंदा पहन करके झूलने का। मोदी जी ने तो ये तो कहा ही है कि ये सरकार दलित की सरकार है, ये OBC की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, लेकिन कभी सवर्णों का नाम नहीं लेता। भी सवर्ण उनके पीछे पागल हुआ पड़ा रहता है, उनके लिए गाली खाता है, उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहता है। और आज उसी सवर्ण को हमेशा लगातार नरेंद्र मोदी सरकार गिराने का काम करती है, उन्हीं को बेइज्जत करवाने का काम करती है। सवर्ण समाज ने मोदी जी को लेकर के एक नए भारत की परिकल्पना की थी। सवर्ण समाज को मोदी जी से
एक उम्मीद थी कि अभी तक आजादी के बाद से अभी तक हमारी भारत माता को इन नेताओं ने नोच नोच करके खाने का काम किया है। हमारे समण समाज के साथ 150 करोड़ देशवासियों की उम्मीद थी कि मोदी जी यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम करेंगे, हमारी भारत माता के स्वाभिमान, सम्मान और स्वाभिमान का हमारे भारत माता के मस्तक पर तिलक करने का काम करेंगे। समण समाज ने इतनी उम्मीद लगा ली थी इस देश के प्रधानमंत्री से। आज जो ये यूजीसी जैसा घटिया कानून लाने के बाद आज जितना सवर्ण समाज आहत है, आज सवर्ण समाज के दिल से मोदी जी पूरी तरह से निकल करके बहुत दूर चले गए हैं। यही सवर्ण समाज मोदी जी के लिए जमीन से लेकर के, धरातल से लेकर के और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इस मोदी जी के लिए अपनी जान छिड़कने का काम करता था। ये आप भी देखे हैं, हमने भी देखा है, 150 करोड़ देशवासियों ने। लेकिन आज मोदी जी को ऐसा क्या हो गया? आखिर सवर्ण समाज का अपमान कब तक ये भारतीय जनता पार्टी करेगी? और कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय जो होगा 2027 का चुनाव, उत्तर प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 29 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 2 साल इधर इसमें भी बीत चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके का कानून बना के सवर्ण समाज फिर इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? देखिए सिद्धार्थ जी, आप कानून बनाइए, बहुत अच्छी बात है, दलितों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आपने वो क्लाज क्यों हटा दिए कि जो जांच होने के बाद यदि शिकायतकर्ता गलत है तो उसके दुगनी सजा उसके साथ होनी चाहिए, उसको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता ने यदि गलत शिकायत किया है। तो आपने वो क्लाज ही हटा दिए। आपने जो जांच कमेटी बनाई, उस जांच कमेटी में कोई सवर्ण वर्ग के लोग क्यों नहीं हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। यह सोचने वाली बात है, और यह सोचने वाली बात ही नहीं, ये अब सवर्णों की खामोशी, ये सवर्णों की आने वाली पीढ़ियों के लिए फांसी का फंदा बनेगी। इसलिए अब सवर्णों को यह समझना चाहिए कि सभी नेता बराबर हैं, क्योंकि जिस मोदी जी की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती थी, सबका साथ सबका विकास का बात होता था, कि अब कहां रहा सबका साथ, अब कहां गया वो विकास, अब कहां गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात? आज सवर्ण जितना आहत है मोदी जी से और मोदी जी की सरकार से, उतना कभी भी आहत नहीं हुआ था। लेकिन यह क्रांति, यह सवर्ण को समझना पड़ेगा कि अपनी खामोशी को छोड़ते हुए यह बताना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर दोगे, आपकी राजनीतिक हवस इस तरह से सवर्ण पूरा करने का काम नहीं करेगा। आप इस तरह से भारत माता के लाल के साथ भेदभाव की राजनीति कर करके आप इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप कभी नहीं बैठेंगे, या कोई भी नेता इस तरह की घटिया और गंदा कानून ला करके और घटिया राजनीति कर करके इस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा को नहीं बढ़ा सकता है। सदन में बैठे उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो सवर्ण समाज से आते हैं? वो उन नेताओं को लेकर कैसे देखते हैं? सवर्ण समाज के नेता जो सांसद बैठ करके जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, इनको सवर्णों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। यह तो जब SC ST जब कानून लागू हुआ था, उस समय अपने हाथ में चूड़ी तो उसी समय पहन लिए थे। लेकिन ये जब से ये UGC कानून लागू हुआ है, ये अपने पैर में घुंघरू बांध करके ये सिर्फ लोकसभा में नाचने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनको तब सवर्ण की याद आती है जब इनको वोट लेना रहता है, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे कोई थाईलैंड में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई मलेशिया में पढ़ रहा है, तो उनको सवर्णों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको मतलब है अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए सवर्णों का वोट लेकर के अपने आगे नाम के आगे माननीय शब्द लिख करके लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच करके अपनी राजनीतिक हवस रूपी राजनीतिक रोटियां सेकने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से UGC कानून को लेकर के हमारी चर्चा लगातार आप देख भी रहे हैं, लगातार हमारी चर्चाएं चल रही हैं। UGC कानून को लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।